जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। ओम श्री मंत्रायणे नमः। श्री विष्णु पुराण अष्टक अंश पहला अध्याय काली धर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावृत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का एक मास, पितृगण का एक वर्ष, देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा गया है। हे द्विज, मैत्रेय आदि कृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब मृत्यु युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आद प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वह उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रलय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और ना वह रक साम यजुरूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का कर्म भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय दी जाति गण जिस किसी उपाय से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसे जैसे क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। निज कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उसी समय सभी देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटन, काय कलेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यत का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों का सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन देने देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारणी होगी तथा पुरुष अन्यायोचित पार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदय के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमंडी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का समान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा सुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में समर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष तथा
कलेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय ही स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाले, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य होगी। वह दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का आदर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शूद्र चित्त वाली, शारीरिक सोच से ही तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर सुचरित पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होगी तथा पुरुषों के साथ सद्व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण ना तो हवन करेंगे और ना सतपात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्रादि के स्नेह बंधन से ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे, वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यागण कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिष्य, शिल्पकारी आदि से जीवित निर्वाह करते हुए शूद्रवर्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावर्ती से तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषाण वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन्य दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय देव मार्ग का लोलुप मनुष्यों में पाषाण की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित ना रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वह अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मित्रे, जब जब धन की अधिक हानि दिखलाई दे, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मित्रे, जब जब पाषाण बड़ा हुआ दिखे, तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। हे मित्र, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में सफलता हो, तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करे, तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रति का अभाव हो और पाषाण में प्रेम हो, तब बुद्धिमान प्रज्ञा पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। हे मित्रे, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपजा वाली होगी और फलादि अल्पसार युक्त होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शची के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्र व्रत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य
अत्यंत अनु होंगे। प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशीर ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हरणी भार्या तथा साले की सुहृदय होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शारीरिक आदि के दोषों से वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वह सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वाष्टकार से ही तथा सौधा और सौधा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अध्याय श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामती व्यास जी ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ। सुनो। एक बार मुनियों में पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मित्रे, वह समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उस मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वह महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु है, वह ही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियम अनुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वह मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहां आकर जब वह यथा योग्य अभिवादनादि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवादी नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसी तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए, भगवान आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है। हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर श्री व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचार्य और तप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवाचर्य करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञ गण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है।
इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। दी जातियों को पहले ब्रह्मचार्य का व्रत करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर सवा धर्मचारण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्व यज्ञ करने पड़ते हैं। इससे भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रखना आवश्यक है। सभी कर्मों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है। जहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी वह अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रखती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वह अत्यंत कलेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धनतर है। हे मुनि शार्दुलो, शूद्र को भाष्य अथवा प्याय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। यदि जो तंगण इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसकी अनुचित कार्य में लगने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे द्विज सत्तमो, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापाते आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु है। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छानुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्णदेवपाय ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रश्न से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अन्याय धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से यह तीनों धन्यतर है, क्योंकि सतयुग आदि अन्य 3 युगों में भी दी जातियों को ही धर्म संपदा पालन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया। अब और क्या करूं? श्री पराशर जी बोले, तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्ण चंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवंतर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनता हूँ।